डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक लिपर्ड्स, इनकी हम क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल फीचर्स और फंक्शंस इन वायु सिस्टम को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर लिपर्ड्स? दीज आर हाईली फैटी waxy substances found in living organisms. The lipids are a group of biomolecules which are insoluble in water. What are soluble in non-polar solvents? And solvents of low polarity such as chloroform, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में या सॉल्वेंट जिनकी पोलैरिटी कम होती है उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है, लिपिड उसका क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, लिपिड्स को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सिंपल लिपिड्स जिनको हम होमोलिपिड्स भी कहते हैं, कंपाउंड लिपिड्स जिनको हम हेटेरोलिपिड्स भी कहते हैं, और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, दीज आर अल्कोहल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। अल्कोहल एस्टर्स, एसिड के एस्टर, फैटी एसिड के अल्कोहल एस्टर, अल्कोहल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड इंक्लूड न्यूट्रल फैट्स और ऑयल्स और ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्सेस। दो कैटेगरीज में आ गई, ऑयल्स और फैट्स जिनको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, और सेकंड कैटेगरी आ गई वैक्सेस की। बाद में इसको डिस्कस करते हैं। कंपाउंड लिपिड्स जिनको हम हेटेरोलिपिड्स भी कहते हैं, लिपिड्स विद एडिशनल ग्रुप्स, एडिशनल ग्रुप आ जाएगा तो हम उनको कहेंगे कंपाउंड लिपिड्स। जैसे इसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स, सेकंड एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड, लिपिड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे कुछ सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे, तो उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे हमें डिराइव्ड लिपिड, लिपिड से मिले। तो दीज आर सब्सटेंसेस लाइक फैटी एसिड्स, अल्कोहल। लिपिड किसका बना है? फैटी एसिड्स का, अल्कोहल का। इन एडिशन दे में कंटेन स्टीराइड, टर्पीन एटसेट्रा व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। स्टीराइड, टर्पीन ये किसमें होंगे? कंपाउंड लिपिड में। इनको हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड्स। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स जिनको हम ऑयल्स और फैट्स भी कहते हैं। दीज आर मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स, सबसे ज्यादा अबंडेंट यही लिपिड्स हैं। दीज आर ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड हायर फैटी एसिड। देखिए बच्चे, ये ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, जैसे देखें, दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल एंड दिस इज हायर फैटी एसिड। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसने एस्टर बनाया इसके साथ इन दिस वे, CH2OCOR, CHOCOR। सिमिलरली दूसरे ने बनाया, डैश कर लो इसको, CH2OCOR डबल डैश। These R may be same, they may be different. Triesters of glycerol and higher fatty acid, they are called as triglycerides, जिनको हम ऑयल्स और फैट्स भी कहते हैं। जनरल फार्मूला ट्राइग्लिसराइड का ये है बच्चे, जैसे मैंने बताया आपको, R डैश डबल डैश मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। हमने क्या कहा? दे आर ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड मे बी सैचुरेटेड और मे बी अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड है, हायर फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड लिंकेज होगी जिसमें कार्बन कार्बन। लॉरिक एसिड, ये फार्मूला है बच्चे। हायर फैटी एसिड देखिए, कार्बन एटम का नंबर 10, 11, 12 है। मिरिस्टिक एसिड, ये देखिए C13H27 COH। पॉल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये कॉमन एसिड्स हैं, पॉल्मेटिक, स्टीरिक। मोस्ट कॉमन अनसैचुरेटेड एसिड्स, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का कंबाइंड फार्मूला याद रखें आप, C17H33 COH। ये इसको ओपन अप करके लिखा है डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए। लिनोलिक एसिड,
डबल बॉन्ड इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, C17H13, मतलब ओलिक एसिड में 2 H और कम कर दो, इट इज लिनोलिक एसिड। में एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 लिनोल लिनोलिक एसिड, इसमें 2 और कम हो गए। तो इस तरीके से ये 3 आ गया आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपके 4 सैचुरेटेड फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ऑयल्स और फैट्स। ट्राइग्लिसराइड यही ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड हाई फैटी एसिड। अगर ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो तो हम फैट कहते हैं इसको, अगर ये लिक्विड हो तो हम ऑयल कहते हैं। घरों में आप यूज करते हैं वनस्पति घी और ऑयल, तो उनमें फर्क क्या है, डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है बच्चे कि दोस which are solid at room temperature they are called fats, which are liquid at room temperature they are called oils. फर्क कहां पे है, डिफरेंस कहां पे है? केमिकली triglycerides having higher proportion of unsaturated fatty acid or liquid at room temperature and called oils. बच्चे याद रखें, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा होगा इनका, वो ऑयल होगा, लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर। जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा होगा वो क्या होंगे? इसीलिए बच्चे जब हम ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए, दे बिकम फैट, मतलब सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड को आप हाइड्रोजनेशन करके किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? फैट। फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड ये वाला हिस्सा बचे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दिस पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसकी बात कर रहा है वो पार्ट, और पार्ट ये तो खैर है ही है, वो सभी एसिड में होगा, आर डैश आर डबल डैश, ये वाला पार्ट। और लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन 17 17 कार्बन एटम। तो अगर आर वाला हिस्सा, आर पार्ट अनसैचुरेटेड तो ऑयल, सैचुरेटेड तो फैट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करते हैं वी गेट फैट, है ना। Hydrogenation of oils with hydrogen in presence of nickel gives fats, and process is used in manufacture of vanaspati ghee. Oils and fats are esters and hence can be easily hydrolyzed. Oils या fats दोनों को हम आसानी से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बच्चे, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं we get glycerol and sodium salt of higher acid. ये बच्चे देखिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर एसिड जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं we get easily hydrolyzed। मैं दिखा देता हूं आपको इसको, रिएक्शन को देखिए बच्चे, ये आपका आ गया, सॉरी, ये आपका आ गया ऑयल और फैट, CH2OCO और CHOCO डैश, CH2OCO डबल डैश। ठीक है, हमने इसको हाइड्रोलाइज किया NaOH। OH नेगेटिव कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव कार्बन से, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट? CH2O नेगेटिव, H पॉजिटिव, CHOH, CH2, और इधर क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड ONA, RC डबल ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डैश डबल डैश। व्हाट इज दिस? दिस इज हायर फैटी एसिड पार्ट। ये कहां से आया बच्चे? हायर फैटी एसिड, पॉलिमेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड सो ऑन, ठीक है ना। इट मीन दिस सोडियम सॉल्ट इज सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड दे आर कॉल्ड एज सोप। याद रखें बच्चे, इसमें एक तो ग्लिसरॉल बनेगा और एक बनेगा सोप, इसलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये चीज याद रखनी है बच्चे, कल को पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। ये वाला रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें वन प्रोडक्ट इज, ठीक है बच्चे।
उसके बाद some important fats are tripalmitin, ट्राइस्टीरिन एंड सम इंपॉर्टेंट ऑयल्स आर ट्राइओलिन। मतलब ट्राइओलिन का मतलब इसमें ओलिक एसिड ज्यादा होगा, पाल्मिटिन मतलब इसमें पाल्मिटिक एसिड ज्यादा होगा, सैचुरेटेड ट्राइस्टीरिन मतलब स्टीरिक एसिड ज्यादा होगा, स्टीरिक एसिड कंटेंट इसमें ज्यादा होगा। तो नेचुरली इसमें सैचुरेटेड कंटेंट है, ये फैट्स है, इसमें अनसैचुरेटेड कंटेंट है, तो ये ऑयल है। नेक्स्ट इज बैक्सिस, सेकंड कैटेगरी ऑफ बट सिंपल फैट्स। Bases. Bases are esters of long chain monohydric alcohol with long chain acid. एसिड भी लॉन्ग चेन बच्चे और अल्कोहल भी लॉन्ग चेन, जैसे मिरीसाइल पॉमिटेट। मिरीसाइल अल्कोहल पार्ट, ये अल्कोहल पार्ट आ गया बच्चे। देख कितने कार्बन है इसमें, नोट करें 29 130 कार्बन अल्कोहल है, 30 कार्बन, 30 कार्बन का अल्कोहल। मिरीसाइल पॉमिटेट, पॉमिटेट में कितने कार्बन है 14 115 एंड 16। बिगर एसिड बिगर एल्कोहल, दे आर वैक्सीज, ये वैक्सीज होते हैं। तो वैक्सीज और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विद लॉन्ग चेन एसिड, जैसे बीज वैक्स है। बीज वैक्स मधुमक्खियां जो वैक्स क्रिएट करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, उनमें गॉड गिफ्ट है ये, वो है मिरीसाइल पॉमिटेट। किनोवा वैक्स होता है मिरीसाइल सीरोटेट, स्पर्मेसिटाई वैक्स होता है सीटाइल पॉमिटेट। So these are the different categories of waxes. Quinoa wax obtained from leaves of palm trees. Spermaceti obtained from head of sperm of। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब हम बात करते हैं बच्चे फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, दे आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट। These may be regarded as derivatives of glycerol, in which two of the hydroxyl groups are esterified with higher fatty acid। दो वैसे ही बचे जैसे ऑयल्स फैट में, टू ऑफ द थ्री, ग्लिसरॉल के 3 OH में से 2 OH वैसे ही एस्टिफाई होते हैं जैसे किसमें हुए हैं, ऑयल्स ऑल फैट में। बट थर्ड वन इज एस्टिफाइड विद, इसके साथ जो तीसरे वाला है वो एस्टिफाई होता है किसके साथ, विद डेरिवेटिव ऑफ फास्फोरिक एसिड। ये देखें पी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ओ आर डबल, ये आर डैश आर डबल। फास्फोरिक एसिड बच्चे ये होता है पी डबल बॉन्ड ओ एच H3PO4, ये होता है। इसको देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दिस इज फास्फोरिक एसिड, वो इसकी बात कर रहा है पी डबल बॉन्ड OH। ये H उसने कहा डेरिवेटिव ऑफ फास्फोरिक एसिड, डेरिवेटिव की बात कर रहा है। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे OH है, वहां पे आपने क्या लगाना है बच्चे, आर, डेरिवेटिव हो गया। तो इस साइड से एस्टर बनाना है अल्कोहल के साथ, ये आ गया आपका अल्कोहल वाला OH। तो लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना है, तो ये बीच में बॉन्डिंग आ गई एस्टर बॉन्ड। तो दिस इज फास्फोलिपिड। अब आर डैश की वैल्यू क्या है, वो डिफरेंट फास्फोलिपिड में डिफरेंट होगी। टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे फास्फोलिपिड की दी हुई है, एक लेसिथिन एक सिफेलिन। लेसिथिन which is present in eggs and cephalin which is present in all animal and vegetable tissues। अब इसमें आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है बच्चे। इन केस ऑफ lecithin, the third OH of glycerol is acidified with phosphoric acid of amino alcohol choline। amino alcohol choline, ये बच्चे ये कंपाउंड, ये आर वैल्यू आ गई इसमें बच्चे, इतना याद रखें। इसके साथ एसिडिफिकेशन हुई है, यानी कि आपका अगर आप ओ आर डैश इसको पूरे को ले ले तो आप इसको कह सकते हैं दिस पार्ट इज ओ आर डैश, ठीक है बच्चे। और इन केस ऑफ सिफेलिन, सिफेलिन के केस में जो ओ आर डैश पार्ट है बच्चे वो ये होगा अमाइनो अल्कोहल। ये देख ले आप, OCH2 OCH2 NH2 NH2 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, फास्फोरिक एसिड है, यहाँ पे H होना था ना इस जगह पे,
तो उस H पॉजिटिव ने अमाइनो बेसिक होता है, सॉल्ट बना लिया, इंटरनल सॉल्ट व्हिच इज कॉल्ड एज ड्यूट्राइन। O नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, इसी तरह से O नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, NH3 होल थ्राइस पॉजिटिव, ये वाला, ये आ गया आपका लेसिथिन, ये आ गया सिफेरिक। फॉस्फोलिपिड्स है बोथ पोलर हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। ये वाला हिस्सा इसका बच्चे देखें पोलर है, ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट इज पोलर, चार्ज्ड पार्ट है ये पोलर, एंड दिस पार्ट इज नॉन पोलर, ये वाला स्पेशल प्योरली नॉन पोलर लॉन्ग चेन्स, ये वाला पोलर है, थर्ड वाला ये लगा हुआ है यहाँ पे बच्चे। एक हिस्सा इसका, इसको पूरे को ही आप ले लें पोलर, एक हिस्सा इसका क्या है नॉन पोलर। पोलर मीन हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर मीन हाइड्रोफोबिक, ठीक है। Hence phospholipids have good emulsifying and membrane forming properties, इसलिए फॉस्फोलिपिड्स की गुड इमल्सिफाइंग और मेम्ब्रेन फॉर्मिंग क्या है प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। उसके बाद बच्चे बात आती है फंक्शंस इन द बायोसिस्टम। बायोसिस्टम में इनके फंक्शंस क्या है, थोड़ा बहुत तो आप भी जानते होंगे। फैट्स एंड ऑयल्स आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फूड। Simple lipids act as important energy reservoir for animals. They are even rich source of energy than carbohydrates. Carbohydrates से इनमें ज्यादा एनर्जी होती है, इसमें सिंपल लिपिड्स, ऑयल्स या फैट। ऑयल्स आप घरों में सेवन करते हैं, आपको पता ही है। For example, 1 gram of fat on oxidation gives 37 kilojoule of energy, whereas 1 gram of carbohydrate gives 17 kilojoule of energy. Inside body, fats and oils are hydrolyzed to glycerol and fatty acids, which slowly get oxidized to carbon dioxide and water, releasing large amount of energy. कार्बोहाइड्रेट में इंस्टेंट एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसमें स्लो रिलीज होता है। एक्सेस ऑफ ग्लिसरॉल, ज्यादा खा लेते हैं आप ऑयल फैट, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा खा लेते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। एक्सेस ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कंबाइन टू फॉर्म बॉडी फैट व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड and stored in tissues of human beings for use in emergency periods during fasting। जब आप फास्टिंग या आप बीमार पड़ जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, तो उस वक्त जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी तो चाहिए, तो वो जो उसने फैट को बॉडी में स्टोर किया होता है उसको वो यूज करती है, हाइड्रोलाइज करती है एनर्जी। प्लांट्स हाउएवर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, प्लांट्स में होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आ गया एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बायोसिस्टम में लिपिड्स का, कि दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन तो नहीं बोलेंगे, दे आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स हमने बताया कि दे आर हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक, वन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, other part is hydrophilic, so they have good emulsifying property as well as cell membrane forming properties. Simple lipids act as heat insulator and shock absorber for our organism. A thin coating of Dex protects loss of water from surface of many plant leaves and also prevent them from attack by microorganisms. जैसे बच्चे ये बोर्ड का वृक्ष या पीपल का वृक्ष होता है, इनके ऊपर बैक्सीलियर बनी होती है, तो जो बैक्सीलियर है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट करती है। तो लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। एक और इंपॉर्टेंट, लिपिड्स फैट सॉल्युबल विटामिन जो हम खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में इनका अहम रोल है। अगर बॉडी में हमारे फैट नहीं होगा तो वो विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।